हे गाइस, उदय गोयल इज हियर एंड वेलकम बैक टू द ट्रेड इंडस्ट्री। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में। गाइस, सिर्फ पैटर्न को यहाँ पे देखने की कोशिश नहीं करेंगे, रटने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। ये समझेंगे कि वो फॉर्मेशन हुए कैसे हैं, और ये भी समझेंगे कि सिर्फ उन्हीं चार्ट पैटर्न्स को ही क्यों डिजाइन किया गया, और भी तो चार्ट पैटर्न बन सकते थे उटपटांग तरीके से। तो गाइस, सारी चीजों की साइकोलॉजी बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे, और साथ में गाइस कैसे इन चीजों पर ट्रेड लेना है और रियल चार्ट पे कैसे इसको हम फाइंड करेंगे। ए टू जेड चीज, बेसिक टू एडवांस लेवल की चीजें समझेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो तो स्टॉक मार्केट कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आई बटन पे, या हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए गाइज, आ चुके हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। गाइज, ये है ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न, जिसका लिंक मैं वीडियो के बीच में कहीं पे भी दे सकता हूं आपको डाउनलोड करने के लिए। तो चलिए एक एक करके इसे बारी बारी समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक लेवल से चलूंगा, जिसमें कि गाइज जैसे कि बुलिश मतलब ये होता है कि अपसाइड जाने के लिए जब मार्केट चाह रहा हो तो वो बुलिश हो गया, जब डाउन साइड जाने के लिए चाह रहा हो तो बेयरिश ट्रेंड हो गया। ये बस इतना ईजी है, जिसको समझने के लिए आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो गाइज यहाँ पे आप देखिए कि ये है बुलिश ट्रायंगल पैटर्न। बुलिश ट्रायंगल पैटर्न की पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे। साइकोलॉजी ऐसा है कि जैसे यहाँ से मार्केट जो है अप ट्रेंड चल रहा था, बस इस प्राइस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ से सेलर्स आना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। तो सेलर्स और बायर्स के बीच में तकरार चलने के कारण इस तरह से ये धीरे धीरे करके सिमेट्रिकल वे में शिफ्ट होने लग जाता है, ये जो है चार्ट। देन इसके बाद क्या होता है, किसी न किसी प्राइस पॉइंट में पहुंचने के बाद जब इस ट्रायंगल के अंदर जगह नहीं बचेगा तो यहाँ पे फिर ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट करने के दौरान क्या होगा कि यहाँ के सेलर्स जो है, इनका एसएल इधर कहीं लगा होगा और बायर्स का एसएल इधर कहीं लगा होगा। तो इस दौरान अगर अप साइड में ब्रेक करता है तो इनका एसएल हिट होने का डर होता है। तो एसएल हिट होने के लिए यहाँ पे पुल बैक करने का हम इंतजार इसलिए करते हैं गाइज, क्योंकि जैसे कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी सेफ प्ले करना चाहते हैं, जो सेलर्स हैं, तो इस जगह के ना आकर के ये जो यहाँ से इस तरीका कैसे अगर कोई मतलब खींचा होगा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, तो यहाँ से सेलिंग करना शुरू करेगा, यहाँ सेलिंग करना शुरू करेगा, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी डर होता है कि कभी कभार थोड़ा सा ब्रेकआउट देने के बाद वापस फिर से मुड़ जाता है और आपके ऐसे हिट होने के चांसेस होते हैं। डेट्स पर यहाँ पे हम लोग बैक टेस्ट का इंतजार करते हैं, देन इसके बाद यहाँ से प्लानिंग करना शुरू करते हैं। सो गाइज, ये हो गया अप ट्रेंड के लिए। अब सेम वे हम लोग अपनाएंगे डाउन ट्रेंड के लिए, जो नीचे आपको देखने को मिलेगा बेयरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अगर यही कंडीशन यहाँ से नीचे के लिए ब्रेक करता तो वैसा ही सेम रूल होता है यहाँ पे फॉलो करता गाइस, कि ये वाले जो है एक मतलब हम लोग जहाँ पे सपोर्ट डिजाइन कर लेंगे और उस मेजर सपोर्ट को यहाँ पे जब ब्रेक करके बैक टेस्ट करता है तो फिर नीचे साइड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं गाइस। ये जो है ट्रायंगल पैटर्न, ये काफी अच्छा ट्रेडिंग में काम करते हैं गाइस, सो आप इनको जरूर फॉलो करें ट्रेडिंग के लिए। अब यहाँ पे आ जाता है गाइस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में आप देखिए कि ये असेंडिंग में बढ़ रहा है, ऊपर वाला जो है मतलब एक ही रेजिस्टेंस पे बार बार सेलर्स आ रहे हैं, बट इसमें जो है बायर्स एग्रेसिव हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और हर प्राइस पॉइंट पे पहले ही बाइंग के लिए जंप कर जा रहे हैं, और ये ट्रेंड भी यहाँ पे बुलिश का है। सो यहाँ पे जो है ये अगर ब्रेकआउट अप साइड का करता है तो बुलिश साइड में इसका ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बढ़िया टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियसली जो है ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो पिछले वाले जो बायर्स थे उनका यहाँ पे कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, और इन लोगों का एसएल जब अप साइड वाले लोगों का जो अप साइड मतलब बेयरिश जो लोग हैं उनका एसएल हिट होता है तो काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है गाइस। डेट्स वाइज जो है ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न अच्छे ढंग से काम करता है ट्रेडिंग के लिए। एंड जस्ट इसका उल्टा हम अगर समझे बेयरिश के लिए, तो बेयरिश में आप यहाँ पे देखो गाइस, इसका जो नीचे का है ये सपोर्ट लाइन पे बायर सिर्फ एक लाइन पे आ रहे हैं, और ऊपर जो है ऊपर से अप ट्रेंड से जो है डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है प्राइस पॉइंट, और बार बार हर जगह पे सेलर्स एग्रेसिव हो जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एग्रेसिव हुए थे, फिर यहाँ पे एग्रेसिव हो गए उससे पहले ही। तो इस तरह से जो है अगर इनका एसएल हिट होता है तो यहाँ वाले जो प्रीवियसली जो सेल करते आ रहे थे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो और भी ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे और काफ़ी अच्छा स्पाइक देखने को मिलेगा। सो रीज़न ये होगा यहाँ पे कि ये लोग जो बाय कर रहे थे, इन लोगों का एसएल कहीं ना कहीं इसके नीचे होता है, जिसकी वजह से इसके नीचे यहाँ पे ब्रेक करेगा तो काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिलता है। बट हम लोग जो है रिटेस्ट का वेट करेंगे, क्योंकि कुछ सेफ प्लेयर होते हैं जो कि मतलब ब्रेकआउट होने के बाद वो ऐसा समझते हैं कि जो है ये लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे, तब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे तो काफ़ी अच्छा स्पाइक हमको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे आखिरकार जो है प्राइस एग्जीक्यूट होने के पीछे का रीजन ही यही होता है कि एक ही प्राइस पॉइंट पे अलग अलग तरीका के लोगों का बिहेवियर होता है, अलग अलग तरीके से लोग सोचते हैं, तभी तो प्राइस जो है एग्जीक्यूट हो पाता है। वरना अगर सभी लोग बाय के लिए सोचेंगे तो ऑर्डर भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसके लिए एक सेलर्स भी चाहिए होता है। सो गाइज, अब नेक्स्ट है यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। सो इसका साइकोलॉजी ऐसा है गाइज कि यहाँ से जो सेलर्स आ रहे थे किसी न किसी प्राइस पॉइंट पे आने के बाद वो प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे, जब यहाँ पे उन्हें कुछ सपोर्ट दिख रहा हो या फिर कोई अच्छा सा मतलब
साइकोलॉजिकल नंबर दिख रहा हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो लोग कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्राइस अप साइड जाएगा। या फिर जो यहाँ पे अब लगता है जिनको जो बाइंग साइड के लिए मतलब वेट कर रहे थे, वो यहाँ पे कुछ अपना जो है क्वांटिटी ऐड ऑन करेंगे। और ये चीज़ आप ध्यान में रखो गाइस कि कोई भी स्मार्ट मनी या फिर कोई भी अच्छा प्लेयर है तो अपनी सारी क्वांटिटी को किसी भी जगह पे एक ही बार में शिफ्ट नहीं करता है और ना ही कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो मैं आपको बताया बायर सेलर्स चाहिए, तो उतना नहीं मिलने के कारण उनका प्राइस जो है फ्लक्चुएट कुछ ज़्यादा हो जाएगा। और ये सारी रीज़न की वजह से वो एक साथ नहीं करते हैं। पर यहाँ पे अब देखो कि ये जो छोटा सा मूव आया, इसके पीछे का रीज़न ऐसा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बायर्स आते हैं। अब वो देखते हैं कि यहाँ पे जो है इस तरह का जो सेलर्स आ रहे थे उनमें कितना दम है, वो फिर से मतलब हर जगह पे सेलिंग करने के लिए तैयार है या नहीं। तो यहाँ पे जो है सेलर्स को कुछ लगता है कि अभी तो चलो पुल बैक लिया है या प्राइस कुछ सस्ता हुआ है, तो अब यहाँ पे हम खरीद लेते सेल कर देते हैं ताकि हमारे को और नीचे स्पाइक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ तक आता है गाइस, और फिर इस जगह पे आने के बाद फिर से बायर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सेलर्स थे इनको डर लगना शुरू हो जाता है कि बायर्स अब जो है हर प्राइस पॉइंट पे एग्रेसिव तरीके से बाय करना शुरू कर रहे हैं। तो देन इसके बाद जो सेलर्स कुछ ही लोग जो होते हैं जो फिर भी एग्रेशन में यहाँ पे जो है अपना ट्रेड लेना चाहते हैं तो सेल करते हैं, पर बायर्स फिर से इस जगह पे भी प्राइस पॉइंट पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आप इन तीनों कंडीशन में देख करके समझो कि यहाँ पर जो है बायर्स अब हर प्राइस पॉइंट पे बाय करने के लिए तैयार हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेलर्स डरना शुरू करेंगे। तो डरना शुरू करेंगे गाइस, तो यहाँ जो अभी तक जो सेल कर रहे थे उन सबका एसएल कहाँ लगा होगा, इधर कहीं। तो इधर एसएल जब लगा होगा गाइस, तो इनको जब ब्रेकआउट करेगा तो काफ़ी अच्छा स्पाइक देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है ब्रेकआउट होने के बाद नए जो बायर्स हैं जो आप सोचेंगे कि ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट वाले ट्रेडर्स वो अब यहाँ पे पुल बैक के बाद अच्छा एंट्री बनाना शुरू करेंगे। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पाइक देखने को मिलेगा। और इधर जो यहाँ से जो सेल करते आ रहे थे इन सब का एसएल कहीं ना कहीं इधर इधर भरा पड़ा है, इधर लगा पड़ा है, और एसएल हिट होते जाएगा और काफ़ी अच्छा स्पाइक देखने को मिल जाएगा। डेट्स वाई यहाँ पे जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काफ़ी अच्छा काम करता है। आखिरकार आप ये सोचो गाइस कि ये सारे जो पैटर्न डिज़ाइन किए गए हैं इसके पीछे कुछ ना कुछ साइकोलॉजी है, नहीं तो कुछ भी तो पटांग इस तरीके से ऐसा डिज़ाइन कर देता तो भाई ये पैटर्न है वो पैटर्न है नाम दे देता। ऐसा नहीं होता है, हर पैटर्न के पीछे ना पीछे कुछ साइकोलॉजी होती है, तभी ये पैटर्न इस तरीके से डिज़ाइन है और ये पैटर्न्स काम करते हैं। पर मैं ये नहीं बोलूँगा गाइस कि आप जो इन पैटर्न्स के भरोसे ही कोई भी ट्रेड ले लो, क्योंकि पैटर्न में भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि कैंडल आपको कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है सही ढंग से और कैसा साइकोलॉजी कैंडल का बन रहा है, वो सब देखते हुए कुछ लेवल्स को देखते हुए आपको यहाँ पे समझना होगा चीज़ों को। सो गाइस आप अगर लेवल्स के बारे में कैंडल्स के बारे में सही ढंग से सीखना चाहते हो तो वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन वीडियोज़ को देख करके भी मास्टरी कर सकते हो। सो गाइस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे है हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर में क्या होता है गाइस कि जैसे यहाँ से बुलिश वाले जो आ रहे थे ट्रेडर्स, यहाँ पे आने के बाद उनका जो है अपना कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं और कुछ नए यहाँ पे सेलर्स आते हैं, एंड यहाँ से फिर से बायर्स एग्रेशन में आते हैं और यहाँ से देखो फिर से सेलर्स। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बायर जो है हर बार हर जगह पे एग्रेशन में आ रहे हैं और यहाँ से सेलर्स आ रहे हैं। तो सेलर्स को देखो गाइस यहाँ पे हर जगह आ रहे हैं। तो अब ये लोग जो यहाँ पे जो ये लोग बाय करके बैठे थे इन लोगों का एसएल अब इधर हिट होने के चांसेस होंगे, क्योंकि यार इधर जो है ब्रेकआउट हुआ है। सो ब्रेकआउट के बाद अब जो रिटेस्ट वाले होंगे यहाँ से ट्रेडर काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे और इधर वाले लोगों का एसएल जाना शुरू होगा, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पाइक देखने को मिलता है। पर हम यहाँ पे टारगेट कितने की प्लानिंग कर सकते हैं? टारगेट गाइज ये जो हाइट है इतना हाइट आप यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हो टारगेट 1 के लिए, और बाकी आपको जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखे और प्राइस पॉइंट जैसे वर्क करे उस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेडिंग प्लानिंग कर सकते हो, बट कुछ क्वांटिटी को बुक करने के साथ साथ। सो उन चीज़ों को भी मैं डीप में सिखाऊंगा, तब तक कि आप इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहो। एंड गाइज इसके बाद आ जाता है कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न की साइकोलॉजी कुछ ऐसा है कि यहाँ से जो है बायर्स आते हैं स्ट्रांगली, बट इस प्राइस पॉइंट पे जो है एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ सब सेलर्स आना शुरू होते हैं। पर सेलर्स जो है काफ़ी स्लो आते हैं और किसी न किसी जगह पे आने के बाद ये जो है धीरे धीरे करके कर्व होना शुरू हो जाते हैं गाइस। और यहाँ पे जाने के बाद कहीं ना कहीं अब ये दिखता है कि ये जो बायर्स थे ये स्ट्रॉन्ग थे, तभी ये जो है यहाँ पे सेलर्स को धीरे धीरे करके हराते फिर से वहीं पे आ जाता है जहाँ पे इन्हें था। एंड देन इसके बाद गाइस फिर भी अभी तक नहीं एंट्री करना है, क्योंकि यहाँ गया तो बस फट से एंट्री कर जाएंगे निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। कंफर्मेशन का वेट करते हैं अच्छे ट्रेडर्स। सो कंफर्मेशन का वेट करने का रीजन ये है कि स्टार्टिंग में इस प्राइस पॉइंट पे इतना सेलर्स था कि इसको यहां तक लेकर के आया, इतना हाइट लेकर के आया इन लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे जब दूसरी बार इसी सेम जगह पे जा रहा है तो सेलर्स को देखो कि कितना छोटा सा मूव दे पा रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इस प्राइस पॉइंट पे अब जो सेलर्स हैं वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे सेल करने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये लोग जो यहाँ से सेल कर रहे थे लगातार अपना एसएल रख के, और ये लोग जो सेल किए हैं इन सबका एसएल इधर अवेलेबल है। अब गाइस जब ये ब्रेकआउट होगा तो इन लोगों को डर लगना शुरू होगा।
गाइस सबसे बड़ा स्पाइक तब आता है जब लोगों के अंदर डर मतलब आना शुरू हो जाता है। अगर मतलब बाइंग साइड में स्पाइक आना है तो सेलर्स के अंदर डर आना चाहिए कि भाई उनका लॉस दिख रहा हो, और जब अगर सेलिंग साइड में स्पाइक आना हो तो बायर्स को डर लग रहा होना चाहिए, तभी अच्छा स्पाइक देखने को मिलता है। एज ऑप्शन ट्रेडर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या फिर किसी चीज को करते हो तो ये लॉजिक फिट बैठता है। बट ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको जो है स्पाइक की जरूरत होती है, मतलब मूव की जरूरत होती है। तो इस कंडीशन में जो है ये सारी चीजें अच्छे तरीके से वर्क करती है, तभी गाइज ये चीजें आप फॉलो करके कर सकते हो। एंड यहाँ बैक टेस्ट करने के बाद गाइज आप यहाँ अप साइड के लिए प्लानिंग कर सकते हो। बट गाइज इसका टारगेट कितना लेना है हमें, टारगेट गाइज ये देखो यहाँ से यहाँ तक का जितना हाइट बनता है ना, उतना ही हाइट हम यहाँ पे टारगेट मान के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो गाइज अब आप यहाँ पे सोचोगे कि गाइज मैं यहाँ से यहाँ तक ही जितना हाइट है उतना ही क्यों लूंगा। रीजन इज वेरी सिंपल गाइज, जितना यहाँ पे सप्लाई आया था अब उतना ही जब यहाँ पे एसएल हिट होगा इन लोगों को तो डिमांड भी आएगा। और टारगेट 2 हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिमांड आने के बाद जो इन लोगों का एसएल हिट होगा तो उतना ही स्पाइक देखने को मिलेगा जितना इधर गया था। एंड यहाँ पे जो नए लोग इंटर करेंगे जिसकी वजह से टारगेट 2 भी डन होगा और भी बड़ा स्पाइक ऊपर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हम लोग इस तरीका से प्लानिंग करते हैं। और गाइज इसके जस्ट ओपोजिट हम आ जाते हैं जब, तो यहाँ पे आप देखो कि डाउन ट्रेंड में जब ट्रेंड आ रहा हो और इस प्राइस पॉइंट पे आने के बाद फिर से बायर्स आना शुरू करते हैं और धीरे धीरे इस तरीका से आते हैं। और फिर उसी जगह पे देखिए कि जब आने के बाद जो है बायर्स यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तब यहाँ पे जो इतना दूर से सेलिंग करते आ रहे थे उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रांग बिलीव बन जाता है कि मार्केट जो है अब और डाउन जा सकता है, जिसकी वजह से इसको ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक पे काफी अच्छा प्लानिंग करते हैं और अच्छा प्रॉफिट निकालते हैं गाइस। एंड गाइस नेक्स्ट है फॉलिंग वेज। सो फॉलिंग वेज की साइकोलॉजी कुछ ऐसा है कि यहाँ पे अप ट्रेंड से आ रहा हो या डाउन ट्रेंड से आ रहा हो, किसी भी साइड से आ रहा हो, पर प्राइस जो है कहीं ना कहीं फॉल कर रहा है धीरे धीरे, तो आप यहाँ पे ये समझना कि यहाँ से जब फॉल किया, यहाँ से फॉल किया, यहाँ से फॉल किया, तो इनकी एसएल इधर, यहाँ एसएल अवेलेबल है, ठीक है। अब इस तरह की ये एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को जब ये फॉलो कर रहा है, अब यहाँ पे बायर्स आने के बाद ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते हैं। ब्रेकआउट करने के बाद जो यहाँ सेल कर रहे थे, यहाँ सेल कर रहे थे, उन लोगों के अंदर डर बैठना शुरू होगा। यहाँ जो सेल किया उनका प्रॉफिट घट रहा होगा, यहाँ जो सेल किया उनका भी प्रॉफिट घट रहा होगा, यहाँ वाले का लॉस दिख रहा होगा। तो गाइस जब ये अपना ऑर्डर से एग्जीक्यूट करेगा और मतलब बाहर निकलेगा तो यहाँ तक प्राइस आएगा तो इनका लॉस दिखना शुरू होगा, फिर इनका लॉस दिखना शुरू होगा। तो इस कंडीशन में लगातार जो है यहाँ पे ये लोग एग्जिट मारते जाएंगे और प्राइस अपसाइड भागता जाएगा। सो फॉलिंग वेज भी काफ़ी अच्छा तरीका से काम करता है गाइस आपके ट्रेडिंग के लिए। मतलब ये गाइस कि इसमें किसी भी साइड से प्राइस आ रहा हो वो मैटर नहीं करता है। अगर ये फॉल कर रहा है गाइस और इस तरह का पैटर्न अगर बना रहा है तो ये ब्रेकआउट करेगा तो काफ़ी अच्छा स्पाइक ऊपर देखने को मिल सकता है। एंड इसका जस्ट उल्टा हम लोग समझेंगे तो इसमें भी सेम वैसा है, अप ट्रेंड के तरफ ये जो है मतलब राइजिंग बेस है। राइजिंग बेस में इसमें क्या है कि इधर एसएल अवेलेबल है, इधर एसएल अवेलेबल है, तो जब ये ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से कट होने के बाद काफ़ी अच्छा स्पाइक नीचे साइड का देखने को मिल सकता है। सो गाइज अब तक हम लोगों ने समझा कंटिन्यूएशन पैटर्न में कि कंटिन्यू कर रहा है प्राइस को यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद, ये भी कंटिन्यू कर रहा है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये है रिवर्सल, जो कि प्राइस इधर से आ रहा था अब रिवर्स कर गया, और ये था यहाँ पे गाइज कंटिन्यूएशन, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये है न्यूट्रल, जिस साइड में ब्रेक करेगा उधर साइड का काम बनेगा। ठीक इस तरीके से आपको सब में देखने को मिल जाएगा, सारा चीज मेंशन है, वीडियो में एक एक करके बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो गाइज अब यहाँ पे फिर से चलते हैं हम लोग कंटिन्यूएशन पे, जो कि रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न है। अब इसमें क्या होता है कि किसी न किसी प्राइस पे आने के बाद एक जगह पे प्राइस स्टक कर जाता है, साइडवेज हो जाता है गाइस, ठीक है। साइडवेज होने के दौरान जो है इसी बाउंड्री लाइन के अंदर, इसी रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर बाइंग सेलिंग दोनों हो रहा होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है अगर आप स्कैल्प करना चाहते हो तो इन दोनों के बीच में ही प्रॉफिट एंड टारगेट ले सकते हो, एंट्री एंड एग्जिट ले सकते हो। सो गाइज ये है रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न जिसमें कि अप ट्रेंड की तरफ जा रहा था प्राइस। सो किसी प्राइस पॉइंट पे आने के बाद वहां पे सेलर्स इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पे बायर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो गाइज एक जो है रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर ऊपर नीचे होता रहता है। सो ऐसे कंडीशन में आप ट्रेड ना ले तो ही ज़्यादा बेहतर है, वरना कहीं से भी प्राइस जो है अप डाउन होता रहेगा और एसएल आपका जाता रहेगा। सो गाइज जब इसका ब्रेकआउट आता है तो गाइज कंटिन्यू करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स में अगर इतना ही दम होता तो कहीं ना कहीं बार बार इन्वॉल्व होने के बाद यहाँ पे नीचे ब्रेक करके निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने निकाला नहीं। सो यहाँ पे जब अप साइड में जाएगा तो ये काफ़ी अच्छा स्पाइक देखने को मिलेगा। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे सबका एसएल अवेलेबल है, तो गाइज यहाँ पे स्पाइक प्राइस को कंटिन्यू कर सकता है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे गाइज फ्लैग पैटर्न। सो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न में क्या होता है कि प्राइस जो अप ट्रेंड में चल रहा था, देन एक प्राइस पॉइंट पे आने के बाद धीरे धीरे डाउन साइड की तरफ इस तरीका से अपना जो है झुकता जाता है झंडे की तरह। एंड क्या होता है कि इन टाइम पे होता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे एसएल अवेलेबल होते जाते हैं एंड एक बार यहाँ ब्रेक करता है तो इन सब का एसएल हिट होते हुए अच्छा सा मूव देखने को मिल जाता है गाइस।
सो इस तरह से जो है आप एक फ्लैग पैटर्न पे ट्रेड कर सकते हो। इसका जस्ट अपोजिट हम यहाँ पे देखेंगे तो फ्लैग पैटर्न इन्वर्टेड में हो गया। इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न में क्या है कि यहाँ पे प्राइस पॉइंट अप साइड में जा रहा था और जब यहाँ से क्रैक करता नीचे साइड का तो इन सब का एसएल यहाँ वाले का हिट होगा तो काफी डाउन साइड में एक अच्छा सा मूव देखने को मिलेगा। एंड इसका भी सेम वही बताया था मैंने गाइस रेक्टेंगल वाले का। ये है बुलिश पेनेंट पैटर्न जिसका जो है पहले से ट्रेंड बुलिश था एंड एक प्राइस पॉइंट पे आने के बाद बायर सेलर्स दोनों एग्रेसिव होते हैं इस तरीका से और दोनों में उतना ही दम यहाँ पे दिख रहा होता है। पर फिर अप साइड में ही क्यों निकलता है? अप साइड में निकलने का रीजन ऐसा है गाइस कि यहाँ से जो है काफी सारे बायर्स पहले से इन्वॉल्व थे। ट्रेंड इज योर फ्रेंड आपने सुना होगा। सो यहाँ पे ट्रेंड इज योर फ्रेंड जैसा काम करता है कि ट्रेंड जो बुलिश साइड का है तो जब अप साइड में निकलेगा तो काफी अच्छा मूव देगा क्योंकि यहाँ पे सेलर्स की संख्या देखो इन लोगों के अकॉर्डिंग काफी कम है। तो यहाँ पे बायर्स जो है फिर से प्राइस को अप साइड में लेकर के जा सकते हैं इजिली। एंड इसका जस्ट अपोजिट अब समझेंगे तो ट्रेंड यहाँ पे बेयरिश साइड का है। अब यहाँ पे बायर्स थोड़े थोड़े इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे अब जो है ओवरऑल कौन जीतेगा? जिसकी जनसंख्या ज्यादा है। तो ज्यादा यहाँ पे देखो गाइज यहाँ पे है बेयरिश साइड का, तो बेयरिश साइड में ब्रेक करेगा। आप अगर इन चीजों का नाम ना भी रटो और सिर्फ इनकी साइकोलॉजी को समझोगे तो गाइस आप इजीली किसी भी पैटर्न पे ट्रेड कर सकते हो। नाम रटने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी ट्रेंड समझने की कोई जरूरत नहीं है। आप माइंड में ये चीज फिट करना कि अगर लोगों ने ऐसे ट्रेड लिया है तो उनका एसएल कहाँ अवेलेबल होगा और जहां एसएल हिट होता है वहां पे अच्छा स्पाइक आता है, राइट। सो चलो गाइज अब हम लोग आगे चलते हैं। तो डबल बॉटम पैटर्न है ये। सो डबल बॉटम में क्या होता है कि प्राइस जो है डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा था और इस प्राइस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ सपोर्ट लेता है और यहाँ से बार बार जो है यहाँ पे उठाने की कोशिश करता है। यहाँ पे बार बार बायर्स आते हैं। तो बायर्स बार बार जब आना शुरू हो जाते हैं गाइस तो इन सेलर्स के अंदर डर बनना शुरू होता है कि लगता है प्राइस अब कंटिन्यू नहीं कर सकता है। तो ये लोग के अंदर जो प्रॉफिट जो दिख रहा था वो अब माइनस होने लगता है, घटने लग जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अब वापस में जब ये लोग निकलना शुरू करते हैं तो प्राइस अप साइड की तरफ ब्रेक करता है गाइस। एंड ब्रेक करने के बाद पुल बैक करने के बाद जब निकलता है तो अच्छा स्पाइक ऊपर देखने को मिलता है। एंड इसको जो है फिबोनाची के अकॉर्डिंग आप ये भी देख सकते हो कि कहां से एक अच्छा सा स्पाइक आ सकता है और कहां से रिवर्स कर सकता है प्राइस। वो अगली वीडियोस में फिबोनाची को सिखाऊंगा, आप उसको भी देख सकते हो। सो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि वो इंपॉर्टेंट नॉलेज आपसे मिस ना हो जाए। सो गाइज यहाँ पे ये बॉटम बनाने के बाद अब इतना जितना साइज इसका था उतना ही साइज आप पहले टारगेट यहाँ पे रख सकते हो, फिर टारगेट 2 आप एसएल इधर देखते हुए आप कर सकते हो गाइज। अब इसका जस्ट उल्टा हम लोग चलते हैं गाइस। तो डबल टॉप पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न में है जो बुलिश ट्रेंड चल रहा था गाइस, इस प्राइस पॉइंट पे आने के बाद रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ से सेलर्स बार बार आना शुरू करते हैं। तो गाइस एक टाइम आता है कि जब इसको ब्रेकआउट करता है तो रीटेस्ट के बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं जहां पे सब लोगों का एसएल हिट होगा और इधर जो है इन सब का एसएल रखा पड़ा है, इन सब का भी हिट होगा। सो ये एक रिवर्सल पैटर्न है गाइस। सारे चीज का पैटर्न का नाम यहाँ पे आपको मेंशन है, आप देख लेना। सो गाइज ये है ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल बॉटम में गाइज जो है ट्रेंड डाउन साइड में आ रहा होता है और किसी ना किसी जगह पे आने के बाद सपोर्ट लेता है और यहाँ पे बार बार बायर्स आते हैं, बार बार बायर्स आते हैं। तो गाइज जब एक ही प्राइस पॉइंट पे बार बार बायर्स आना शुरू होंगे तो सेलर्स के अंदर डर होना शुरू होगा कि अब लगता है प्राइस जो है डाउन साइड नहीं जा सकता है, बायर्स काफी अग्रेशन में आ चुके हैं। तो इस कंडीशन में जब इसको ब्रेकआउट करता है गाइज तो पुल बैक लेने के बाद हम लोग एंटर करने के सोचेंगे और काफी अच्छा स्पाइक देखने को मिलेगा। गाइज यहाँ पे एक चीज आप ये ध्यान रखना, कभी कभी पुल बैक नहीं मिलता है तो आप एग्रेशन में जो है कभी भी ट्रेड ना ले। रीजन वेरी सिंपल है गाइज, क्योंकि कुछ ट्रेडर होते हैं कि इसको ब्रेकआउट होने के बाद जब अच्छा मूव नहीं दिखता है कैंडल में तो यहाँ पे फिर से रिवर्सल बड़े बड़े प्लानिंग कर देते हैं और सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं गाइज। सो ट्रैपिंग के बचने के लिए जो है कंफर्मेशन का वेट करें, एक एक कैंडल का वेट करें, समझे चीजों को, कैंडल क्लोजिंग का वेट करें, वो मैं आपको लाइव ट्रेड में बताऊंगा। एंड गाइज नेक्स्ट आता है इसका जस्ट अपोजिट ट्रिपल टॉप पैटर्न। ट्रिपल टॉप पैटर्न में जो है प्राइस जो है अप साइड में ट्रेंड चल रहा था इसका एंड यहाँ पे आने के बाद रेजिस्टेंस लेता है और बार बार यहाँ से सेलर्स इन्वॉल्व होते हैं गाइज। सो सेलर्स इन्वॉल्व होने के दौरान देखिए एसएल यहाँ बना होगा, एसएल यहाँ बना होगा और इधर भी बना होगा। सो ऐसे कंडीशन में जब इसको ब्रेक करता है गाइज, देखो कि यहाँ पे एक फर्स्ट वाले बायर्स को हराता है गाइज। तो जब यहाँ पे फर्स्ट वाले बायर्स जो है आउट हो जाते हैं देन उसके बाद फिर से यहाँ पे नेक्स्ट वाले बायर्स आते हैं, उनको भी आउट करता है। तो इन सब के अंदर डर बनना शुरू होगा और ये सब जो है अपना एग्जिट लेना शुरू करेंगे। सो यहाँ से एक अच्छा स्पाइक डाउन साइड को देखने को मिल सकता है। सो गाइज इतने सारे ही पैटर्न हैं जिनको आप ढंग से यूज करोगे अगर तो काफी अच्छा आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ इसका जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए गाइज कुछ हम लोग बैक टेस्ट कर लेते हैं रियल चार्ट पर ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो। तो गाइज यहाँ पे मैंने कुछ पहले से नोटिस करके रखा है गाइज, और आप अगर चाहो तो कुछ और भी नोटिस कर सकते हो कहीं पे भी, बस दिमाग लगाने की जरूरत होता है।
तो गाइज चलिए मैं इसको पहले समझा लेता हूँ कि किस तरीके से इसको नोटिस करना होता है। तो गाइज यहाँ सब देखो कि प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में आ रहा था, डाउन ट्रेंड में आने के दौरान एक जगह पे आने के बाद एक रेक्टेंगल में पैक हो जाता है गाइज, और यहीं पे बाइंग सेलिंग होना शुरू हो जाता है। पर जब ब्रेक करता है गाइज तो किस तरह से एक अच्छा सा मूव देखने को मिलता है आप देख सकते हो। यहाँ पे गाइज अब देखो कि इस तरीके से जो है प्राइस इस जगह पे जाता है, रेजिस्टेंस लेता है बार बार, यानी कि एक बार, दो बार, तीन बार रेजिस्टेंस लिया तो ट्रिपल टॉप यहाँ पे बनाने की कोशिश किया। अगर मेजर लेवल पे हम माने तो ये डबल टॉप ही जैसा है, क्योंकि यहाँ पे अगर इतना टाइम स्पेंड किया है तो लगभग रेंज में बराबर है, तो डबल टॉप भी मान सकते हैं इसको। सो डबल टॉप मान के यहाँ पे देखो गाइस कितना अच्छा ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा सा प्लानिंग यहाँ पे कर सकते थे ट्रेड के लिए। एंड नेक्स्ट गाइस यहाँ पे राइजिंग वेज पैटर्न आप देख सकते हो कि यहाँ जो है मेजर चीजों को हमें पकड़ने की जरूरत होता है। कुछ कैंडल्स ऊपर नीचे ऐसे निकले रहेंगे, तीन चीजों को हमको नहीं लेके चलना है, हमें देखना है कि ज्यादातर चीजें मैच कहाँ कर रही है, तभी हम ड्रॉ करेंगे गाइस। और चीजों को ड्रॉ करने की कोशिश करें तभी आप सही ढंग से चीज को प्रयास करके पकड़ सकते हो। तो यहाँ पे देखो कि राइजिंग वेज जब बनता है गाइस, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो कितना अच्छा मूव देखने को मिलता है आपको। सो देखो कि मैंने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक जितना हाइट होगा उतना हाइट तक यहाँ पे टारगेट 1 डन कर सकते हैं, टारगेट 2 के लिए भी जा सकते हैं। तो इस तरह से जो है गाइज आप इन तरह की चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो। दूसरी बात आप यहाँ पे देखो कि डबल बॉटम भी बन चुका है, यहाँ पे डबल बॉटम के बाद ब्रेक करता तो एक अच्छा सा मूव देखने को मिलता है। सो गाइज यहाँ पे जो आपकी खुद की क्रिएटिविटी पकड़ने की जरूरत होती है कि कैसे हम चार्ट को देख करके समझ सकते हैं और चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे गाइज आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हो, देखो यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से हम लाइन खींच सकते हैं, और यहाँ से इस तरह से हम अगर इसको ड्रॉ करेंगे, इसको डिलीट मार देते हैं, तो देखो गाइज यहाँ पे जो है एक तरह से यहाँ पे असेंडिंग पैटर्न बन चुका है। तो आप इस तरह से चीज़ों को डिजाइन करेंगे गाइस तो बहुत सारी चीज़ें नजर आती हैं। चार्ट में कंफ्यूजन जब तक होगा नहीं तब तक लोग एक ही प्राइस पॉइंट पे बाय सेल करेंगे नहीं। सो आपको यही चीज़ों को रियलिटी बेसिस पे समझने की कोशिश करना है, तो आप समझ सकते हो। यहाँ देखो इस तरह से बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है और कितनी बार टॉप बार बार बनाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे आप अगर इसको भी ऐसे इस तरीके से लाइन खींचोगे गाइस तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर काफी टाइम से रेक्टेंगल पैटर्न बना रहा था, 1 टॉप 2 टॉप 3 टॉप बार बार ऊपर साइड में टच कर रहा था गाइस। ठीक है, ऊपर साइड में जब बार बार यहाँ पे प्राइस जो टच कर रहा है, यहाँ से सेलर्स बार बार आ रहे हैं, तो जब इसका ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे टारगेट आप डन कर सकते हो। एंड इसी जगह पर गाइस एक चीज और ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीका से अगर ट्रेंड लाइन हम खींचते हैं तो इस तरह से यहाँ तक ट्रेंड लाइन जाएगा, तो यहाँ पर भी एक जो है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन सकता है जिसका ब्रेकआउट नीचे साइड में आता है और एक अच्छा सा टारगेट नीचे देखने को मिल जाता है। सो गाइस इसी तरह से आप जो है पूरे चार्ट में कोशिश करें गाइस, बार बार डेली प्रैक्टिस करें, तभी जो है आप चार्ट में मास्टरी कर पाओगे। कुछ टाइम के बाद आप इसमें अच्छे ढंग से समझोगे गाइस, फिर आपको ये ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप देखोगे चीजों को और समझ जाओगे। आई होप गाइस आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। सो प्लीज लाइक करें एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड गाइस कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो में इंप्लीमेंट करके बेहतर बना सके। एंड गाइस शेयर करें उन लोगों को जो लोग सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट फ्री में। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज, गुड बाय।